अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरतलन एक बार फिर हाजिर हूँ मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं 2024-2025। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अयाज अली चांडियो साहब। आप सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में आ रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी की सीट से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप पॉलिटिक्स में पहली बार आ रहे हैं, एक्चुअली बार पॉलिटिक्स में पहली बार आ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में शायद ये आपकी पहली पॉलिटिक्स नहीं है। तो पहले क्या कभी आप स्टूडेंट लीडर हैं या स्टूडेंट लाइफ में आपने कभी पॉलिटिक्स की है? देखिए, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था जब आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो उसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं रहा हूँ। तो बार एसोसिएशन में भी एज सच पोस्ट के लिए तो मैं कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा हूँ, लेकिन बार पॉलिटिक्स में हिस्सा भी लिया है, मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ काम भी किया है। तो बार पॉलिटिक्स पे एक मेरी गहरी नज़र रहती है शुरू से जो है। तो मैं नया तो नहीं हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा इलेक्शन जो है, मेरी फ़र्स्ट टाइम है। तो अयाज अली चांडियो साहब का ये आपका पहला इलेक्शन नहीं है, क्योंकि एज अ वर्कर आपने बहुत सारी टीम के साथ काम किया, लेकिन एज ए कैंडिडेट आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन में आ रहे हैं। तो सर ये बताइए कि जॉइंट सेक्रेटरी की सीट को आपने क्यों चूज़ किया है? क्या ये कोई की सीट है या की रोल है इस सीट का कोई? जॉइंट सेक्रेटरी जो है इट इज़ अ वेरी की पोस्ट, क्योंकि एक टीम वर्क के लिए जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो बड़ी अहम होती है। जो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जो एमएमसी होते हैं, तो उनको मिला के एक चलने वाली पोस्ट ये एक है, जिसमें जो है एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। तो दैट्स व्हाई आई चोजन दिस पोस्ट फॉर द इलेक्शन। सर की पोस्ट होती है, टीम वर्क करवाती है ये पोस्ट, लेकिन ये बताएं कि क्या बार पॉलिटिक्स कुछ इस तरह से है जिसमें कोई मतलब आप देखते हैं कोई इंतशार है, आपस में कोई प्रॉब्लम्स हैं, या बार और बेंच के दरमियान कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने का इरादा रखते हैं? बेंच और बार में मुख्तलिफ इंडिविजुअली जब वकील साहबान जाते हैं, केसेस अपने चलाते हैं कोर्ट्स में, तो उधर तो थोड़ा सा अनबनत रहती है। तो ये भी ज़रूरत है कि जो बार एसोसिएशन है तो उसको हमेशा ऐसा पॉजिटिव किरदार रखना चाहिए जिसमें जो है बेंच और बार में एक अहम और अच्छा ताल्लुक़ और खुशगवार ताल्लुक़ जो है वो रहे। तो उसमें जो है जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट भी अहम है, जिसमें ये ज़िम्मेदारी जो है वो निभा सकता है बंदा। सर डिग्निटी ऑफ बार आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी कोई ऐसे इंसिडेंट आप बता सकते हो जिसमें डिग्निटी ऑफ बार को कोई नुकसान पहुंचा हो, या आपको लगता हो कि और अप्रेज होने की ज़रूरत है, डिग्निटी ऑफ बार को और बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि वकला जो है एक बहुत ही माशरे का पढ़ा लिखा तबका है और बहुत ही लोगों की नज़र होती है वकला बरादरी पे, क्योंकि मुल्क के लिए काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अपना किरदार अदा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। तो ऐसी सूरत में क्या डिग्निटी ऑफ बार के लिए भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई इस तरह की चीज़ है कि ये आइडियोलॉजी के साथ बार की डिग्निटी इंक्रीज़ हो सकती है? तो ये बार एसोसिएशन का जो डिग्निटी ऑफ द बार है, उसमें ये है कि जो तमाम इदारे जो हैं, बार एसोसिएशन अभी तक जो है उसके साथ मिक्स नहीं हुई है, क्योंकि कुछ हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो हमारे बहुत सारे फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं, तो बार एसोसिएशन अभी तक जुड़ नहीं सकी है उस स्ट्रक्चर में जो है। और अभी मैं ये समझता हूँ कि डिग्निटी ऑफ बार जो है वो जब वकला मजबूत होंगे तो एक तो उनसे, और दूसरा जो हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बार एसोसिएशन उनके साथ एक ताल्लुक़ नहीं कायम रख सकी है। तो उस जब उनके साथ ताल्लुक़ जो है उनका बढ़ेगा और तो एक डिग्निटी ऑफ बार जो है वो सही माना में जो है हमें समझ में भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो वकला के लिए जो है उधर जाते हैं या फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वकला के पास जो है। तो मैं डिग्निटी ऑफ बार को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि बार एसोसिएशन को जो है वो जुड़ना चाहिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में, जैसे हमारे पार्लियामेंटर्स हैं या जो हमारी मुख्तलिफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स हैं, तो उससे जो है वो वकला की डिग्निटी भी बढ़ेगी और बार एसोसिएशन भी अपना सही काम करेंगी।
मतलब सारे इदारों को अंडर दी वन अम्ब्रेला लाने का आपका इरादा है ताकि वकला उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। रूल ऑफ़ लॉ पे अगर हम बात करते हैं, रूल ऑफ़ लॉ के लिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में या उनकी अमेंडमेंट्स में बहुत ज़्यादा वकला का किरदार होता है। इसी तरह बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जो है वो बार एसोसिएशन को लगानी होती हैं, आम लोगों की सहूलत के लिए भी या रूल ऑफ़ लॉ के लिए भी। तो इस तरह के कुछ आपके टारगेट्स हैं कि आपने आके किस तरह की पटिशन्स पे काम करना है या किस तरह से रूल ऑफ़ लॉ को आप यकीनी बनाएंगे? देखिए, जो अमेंडमेंट्स होती हैं हमारे मुल्क में जो है हमारे तो उसमें बार एसोसिएशंस का अभी तक रोल नहीं रहा है, शुरू से यही है। तो जो भी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट्स होती हैं लॉ में जो है, तो बार एसोसिएशन का जो रोल है उसमें नहीं है। एक तो ये बात है। तो उसमें मैं ये चाहूँगा कि डिग्निटी ऑफ द बार ये भी है कि जब भी कोई ऐसी अमेंडमेंट लॉ में आती है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, तो एक अहम रोल होना चाहिए बार एसोसिएशंस का। उसमें सिंध बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, या हमारी दूसरी जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं, तो उनके जो नुमाइंदे हैं जो सिलेक्ट होके आते हैं वोट से, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनको जो है वो उसमें उनकी राय एक शामिल होनी चाहिए, वो नहीं है। सर, आपके जो की पॉइंट है वो है वकला के लिए बावकार रोज़गार की फराहमी हमारा मिशन। तो किस तरह से बावकार रोज़गार, वकला का तो पेशा ही बावकार है और तमाम वकला एक रोज़गार की फराहमी बावकार तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जूनियर वकला की जब हम हालत देखते हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में नज़र आती है। तो क्या आप उनके लिए कोई प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या कोई रिटेनरशिप की ऑफ़र्स हैं जिसको आप एक बावकार तरीके से रोज़गार की फराहमी बता रहे हैं? असल में वकला के लिए जो बावकार रोज़गार की फराहमी जो है वो, इसमें मेरा स्लोगन ये इस वजह से है कि हमारी जो सिंध बार काउंसिल है उसके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तो मेरा ये एक मकसद भी रहा है और एक ये मोटो है कि जो नया वकील आता है, जो जूनियर वकील जो है, उसको सिंध बार काउंसिल जो है वो कम से कम 3 साल के लिए जो है उसको एक स्टाइपेंड जो है या रेम्यूनरेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे दूसरे प्रोफेशन में डॉक्टर्स वगैरह में भी मिलता है, तो जब तक वो अपने पाँव पे इस्टेब्लिश होके और पूरी सोसाइटी में जाके अपने लिए काम लेके आए, कोर्टों में केस चलाए, तो 3 साल के लिए जो है सिंध बार काउंसिल जो है वो उसको सपोर्ट करें। दूसरे मुल्कों में है, और जब वो हाई कोर्ट का वकील बन जाए और हाई कोर्ट बार का जब वो मेंबर बन जाए, तो कम से कम जो है वो 2 सालों के लिए जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वो उसको सपोर्ट करे कि वो अपने आप को अपग्रेड करे और जो स्टैंडर्ड है एक वकील का जो वो मेंटेन करे, तो उसमें कोई कमी ना हो। वो एक सूटेड बूटेड ऐसा वकील लगे कि वो जो दूसरी जो परेशानियाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उससे हट के अपने प्रोफेशन की तरफ जो है आ जाए और एक इदारा बाकायदा उसको काम दे। क्योंकि सिंध बार काउंसिल जो है वो पूरे शहर से या जो केसेस हैं, जो गवर्नमेंट के जो केसेस हैं, उसमें बाकायदा उनको अपॉइंट करे, तो वो जाके वो केसेस को परसू करें, काम भी सीखेंगे और एक इदारा जो है उनको जब सपोर्ट करेगा तो वो अपनी जो है उनकी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो मेरा उस हवाले से ये है कि जो रोज़गार के हवाले से ये है कि जब मैं अगर कभी मौका मिला मुझे सिंध बार काउंसिल में मैं आया है, तो ये मेरा एक मकसद है कि सिंध बार काउंसिल जो है वो जूनियर वकला को कम से कम जो है वो उनके फंड्स बहुत हैं, तो उन 3 साल के लिए सपोर्ट करे बाकायदा, जो अभी नहीं हो रही है सपोर्ट, और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी इसी तरह करे। ठीक है सर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो यंग वकला को सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ रिटेनरशिप के हवाले से या कोई स्टाइपेंड वगैरह दे। तो सर, अगर आपका कोई मैसेज हो जो आप सुनने वालों को बताना चाहें? तो वकला बरादरी को, जो मेरी वकला बरादरी है, जो मेरे भाई हैं बहनें हैं, उन सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली वोट एंड सपोर्ट फॉर मी। तो मैं इंशाल्लाह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जब आप मुझे चुन के उधर ले आएंगे, तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो है मैं ये
जो अपना रोज़गार के हवाले से जो है, ये मेरी पॉइंट भी है, मेरा एक स्लोगन भी है, तो उसमें जो हमारे नए वकील जो मेंबर बनेंगे तो मैं उधर ये बात भी रखूँगा कि उनकी वो सपोर्ट करे और उनको जो केसेस हैं उसमें उनको अपॉइंट करे और रेम्यूनरेशन भी दे कि वो अपनी जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ हैं वो कोर्टों में जाएं, केसेस को परसू करें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट अयाज़ अली चांडियो साहब। आप सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 2024 और 25 के इलेक्शन के लिए जॉइंट सेक्रेटरी की सीट से आ रहे हैं। उन्होंने अपने ख़यालात बताए। आप वोट और सपोर्ट समझदारी के साथ कर रहे हैं। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एडवोकेट कुरतलन एक बार फिर हाजिर होंगी। तब तक आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।